भाई हम शूद्र हैं तो हम शूद्र नहीं कहेंगे तो क्या हम अपने को ब्राह्मण कहेंगे? श्री कृष्ण मंदिर पर अधिकार किसका होना चाहिए? यदुवंशियों का होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज की धरोहर है। शूद्र बनाम या ब्राह्मण की लड़ाई अब होने जा रही है। अगर रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे के द्वारा अगर किसी जाति को अपमानित करने के लिए चौपाइयाँ, दोहे और पद लिखे गए हैं तो उन पदों का विलोपन होना चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तालना के अधिकारी, मेहनत हमारा लगा, पैसा हमारा लगा, ईट गारा सीमेंट हमारा लगा। जब मूर्ति स्थापित कर दी गई तो चंदाखोरी का काम करने का काम जो है कि वह 3% के लोग करते हैं। गोरखनाथ मठ है, वह निषादों का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद जी का। तो अब तो हम लोग यह लड़ाई छेड़ेंगे। लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे बाएं तरफ जो शख्स बैठा है उस शख्स का नाम है लोटर राम निषाद। आने वाले समय में क्या अब जो राजनीति होगी वो शूद्र बनाम सवर्ण होगी, 85 वर्सेस 15 होगी, कैसी राजनीति होगी? देखिए, जहाँ ये शूद्र और सवर्ण की बात आ गई तो शूद्र वर्णा तो हम लोग हैं जो 6743 जातियाँ हैं। अहिर से लेकर के जो है कि भंगी तक का, डोम तक का लीजिए, जितनी जातियाँ आती है, लोहार कुहार सुनार हो, तिली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुटरा कसाई फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बातम हो, रायकवार हो, चौहान हो, चाहे लोधी हो, राजभर हो, ये जितनी जातियाँ 6700 है वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि देखिए, जोगेश्वर श्री कृष्ण के हवाले से, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन तमाम जो है जातिवाद को और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले ताकतें जो आज ये शूद्र का मुद्दा चला और सारे देश से ये आवाज़ उठने लगी कि गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, तो एक भारत की राजनीति में एक नई उठापटक की प्रक्रिया शुरू हो गई। और भाजपा शासित राज्यों में और भाजपा और आरएसएस में इतनी खड़बड़ाहट मच गई कि वह शूद्र शब्द को दबाने के लिए तमाम तरह के जो है कि प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। अभी पता लगा, हमारे इलाहाबाद से तमाम साथियों का आया कि अगर कोई होर्डिंग अगर शूद्र शब्द लिखी हुई अगर मिल गई और उस पर जिसका नाम होगा, जिसका फोटो होगा, उसके ऊपर रासुका लगाया जाएगा। लखनऊ में भी सारे प्रिंटिंग प्रेसेज को आदेशित किया गया है सरकार की तरफ से कि शूद्र से संबंधित अगर कोई होर्डिंग छापने में कोई दोषी पाया गया तो उस प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो आज सरकारी दबाव में जो है हम लोगों के मुद्दे को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है वह उतना ही उछाल मारता है। भाई हम शूद्र हैं तो हम शूद्र नहीं कहेंगे तो क्या हम अपने को ब्राह्मण कहेंगे? जो अगली राजनीति की बात कर रहे हैं, एकाध क्षत्रियों का नाम आया है। अभी कल मैं बयान सुना, मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ कि अगर ये पिछड़े दलित वर्ग के लोग अगर सहयोग नहीं करते तो जो कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म के लिए हमें विधायकी छोड़नी भी पड़ेगी तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हैसियत में आ जाएंगे। धमकी देने से काम नहीं चलता है। अगर धर्म की रक्षा में अगर उनको इस्तीफा देना है तो दे देना समाजवादी पार्टी के विधायक से और लड़ ले चल के अगले समर में। और देखिए कि वहाँ से अगर वो चुनाव जीतना तो दूर की बात है, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। आज मोस्टली जो है एक जाति विशेष, हमें कहने के नहीं, शूद्र बनाम या ब्राह्मण की लड़ाई अब होने जा रही है। अभी कल मेरे दिमाग में एक विचार आया कि श्री कृष्ण मंदिर पर अधिकार किसका होना चाहिए? यदुवंशियों का होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज की धरोहर है। तिरुपति बालाजी को देखा जाए या जगन्नाथ मंदिर को देखा जाए, पुरी के जगन्नाथ को, चाहे दक्षिणेश्वर काली मंदिर का मामला हो, वह निषाद समाज के लोगों ने बनाया है। मुंबा देवी का मंदिर है बम्बई का, वह निषादों की धरोहर है। गोरखनाथ मठ है, वह निषादों का मठ है, मच्छेंद्र नाथ निषाद जी का। तो अब तो हम लोग यह लड़ाई छेड़ेंगे कि जो हमारे पुरखों ने बनाया है जिस चीज़ को, उस विरासत पर कब्जा, उस पर वसीयत हमारे लोगों की होनी चाहिए। पता लगा हमारे पूर्वजों ने किसी मठ मंदिर को बनाया, मठाधीश बन करके लोग जो है कि माल काटने का काम कर रहे हैं। आज ये अयोध्या का मंदिर हो, चाहे देश का कोई मंदिर हो, कोई ब्राह्मण बता दे कि किस मंदिर का उसने निर्माण कराया है। मेहनत हमारा लगा, पैसा हमारा लगा, ईट गारा सीमेंट हमारा लगा। जब मूर्ति स्थापित कर दी गई तो चंदाखोरी का काम करने का काम जो है कि वह 3% के लोग करते हैं। आज हमारे लोग अगर सही बातों को बयां करते हैं तो जीभ काटने का फतवा जारी किया जाता है, सर कलम करने का फतवा जारी किया जाता है। अभी तो देखिए, मैं परमहंस आचार्य जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, देखिए ब्राह्मण के बारे में जो विशेषता है, जो चरित्र ब्राह्मण का होता है कि जिसमें सील हो, दम हो, चरित्र हो,
उत्तम विचार हो, चिंतन हो, क्षमाशीलता हो, दानशीलता हो, वही ब्राह्मण कहलाने का हकदार होता है। जो जिसमें क्रोध है, जो झूठ बोलता है, वह ब्राह्मण कहलाने का हकदार ही नहीं है। जगत गुरु ने कहा, एक पत्रकार साथी हमारे ही जिले के हैं ब्रजभूषण दुबे जी ने, उन्होंने परमहंस आचार्य से पूछा कि महाराज आपने तो 3 लोगों का, आपने राजेंद्र गौतम जी जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है उसमें शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी जो है 22 प्रतिज्ञाएं गौतम बुद्ध की कराया था, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने बिहार सरकार के, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक युग में, बंच ऑफ थॉट्स एक काल में और मनुस्मृति एक काल में हमारे पिछड़े, दलित, वंचित और नारी जाति को अपमानित करने के लिए तमाम उसमें प्रसंग हैं। इन प्रसंगों को वहाँ से विलोपित किया जाना चाहिए। आज सारा ये मुद्दा जो घुमा फिरा कर रामचरितमानस, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह जी हो, चाहे कोई और लोग भी जो शूद्रवाद के मुद्दे पर समाज को जोड़ने का, जगाने का, संवारने का काम कर रहे हैं, हमारा किसी ने तो धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी ने हिंदू के ऊपर उंगली नहीं उठाया, किसी ने राम के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाया। अगर रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे के द्वारा अगर किसी जाति को अपमानित करने के लिए चौपाइयाँ, दोहे और पद लिखे गए हैं तो उन पदों का विलोपन होना चाहिए। अगर हमारी अंगुली में कैंसर हो गया है तो अंगुली का काट करके अलग कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह पूरे शरीर को जो है कैंसर ग्रस्त कर देगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर जो लोग धर्म की दुकान चला रहे हैं, हिंदू के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अगर उन लोगों में तनिक भी अगर हिंदू धर्म के प्रति हमदर्दी हो, भारतीयता के प्रति हमदर्दी हो, हमारे ये पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी और नारी जाति के सम्मान के प्रति अगर उनके अंदर चिंतनशीलता है, तो रामचरितमानस में जो प्रसंग अपमानजनक है उनको वहाँ से निकाला जाना चाहिए। संशोधन हो चुका है, जो ताड़ना शब्द था संशोधन होकर ताड़ना शब्द अब शिक्षा है। ताड़ना मतलब दंडित नहीं करना होता है, ताड़ना मतलब शिक्षा हो गया है। देखिए, अभी 6 महीना पहले का अगर जो भी गीता प्रेस, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन समूह है, अगर 6 महीने पहले के उसके प्रकाशन को देखा जाएगा तो ताड़ना का अर्थ दंड लिखा गया है। और जब ये चंद्रशेखर जी का मुद्दा आया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मुद्दा आया, तो जो 55,000 प्रतियाँ जो है कि अफरा तफरी में प्रकाशित की गई, तो उस सुंदरकांड की जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा लिख दिया गया। जबकि अब तक हम लोग भी पढ़े हैं, हायर एजुकेशन में हम लोग भी रहे हैं, किसी भी शब्दकोश में और किसी शब्दकोश की रचना किसी यादव ने नहीं किया, किसी वाल्मीकि और चमार ने नहीं किया, किसी निषाद मौर्य काछी और लोधी ने नहीं किया, चाहे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, चाहे पंडित रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे तमाम ऐसे शब्दकोशों की रचना करने वाले लोग हुए हैं जो मुख्यतया ब्राह्मण जाति के रहे हैं। और जहाँ भी ताड़ना और तारण शब्द आया है उसका अर्थ जो है दंडित करना, मारना, पीटना, इस तरह के लिखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से गीता प्रेस ने ताड़ना का अर्थ बदल करके, दंडित से बदल करके शिक्षा देना लिख दिया, उसी तरह से रामचरितमानस में जो विवादास्पद चौपाइयाँ हैं जिससे किसी जाति को अपमानजनक बोध होता है, उन चौपाइयों का विलोपन होना चाहिए।